तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में हुडको। हुडको में यहाँ पे आज तेजी देखने को मिला। आज सिंगल डे पे अप्रॉक्स 1.14% का तेजी था। बट वही अगर 5 दिन की बात करें तो शेयर ऐसा कुछ खास चला नहीं है। एक महीने की बात करें तो 0.17, 6 महीने की बात करें तो 3% की तेजी। ऊपर चलता ही है कि थोड़ा सा फिर अगेन नीचे आ जाता है, देन अगेन जाने की कोशिश करता है, देन वही अटका हुआ है एक ही लेवल्स पे। बट अगर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखें, एक साल में 8%, और वही अगर 5 साल की बात करें तो शेयर ने 611% का शानदार रिटर्न बना के दिया है एक्चुअली 5 ईयर्स में। ठीक है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, नॉट एट की शॉर्ट टर्म। ओके, नाउ कंपनी ने यहाँ पे आज रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिए हैं। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे वो चेकआउट करेंगे, एंड आगे के लिए हम कैसे इसको टैकल करेंगे शेयर को, वैसे वो भी बताऊंगा। एट द सेम टाइम कल क्या हो सकता है शेयर में, मैं वो भी बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो एंड देन डिसाइड एनीथिंग। ओके, वैसे ही जाके कुछ भी डिसाइड नहीं करते हम मार्केट में, अच्छे से एनालाइज करके हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से करते हैं, बिकॉज वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे, डायरेक्टली चलते हैं रिजल्ट्स में। लेट्स गो टू डायरेक्टली रिजल्ट्स, क्वार्टर रिजल्ट, सितंबर क्वार्टर, सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू बी अवेयर। रेवेन्यू देख ले तो कंपनी का वो देखने को मिल रहा है 3219 करोड़ रुपीज़, शानदार। पिछले ईयर इनका 2518 करोड़ रुपीज़ का था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बढ़िया रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये फाइनली 3000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू टच कर लिया है। बिकॉज पहले देखोगे तो 2900 2800 इस लेवल्स पे थे। धीरे धीरे मतलब एक अच्छा तेज़ी में चल रहा है इसका रेवेन्यू। ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट 994 करोड़ से लिटिल बिट गिर के 926 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और वही अगर फाइनेंसिंग मार्जिन देख ले कंपनी का, वो 39% से गिर के एक्चुअली 29% हो गया है। दिस इज द रॉन्ग नेगेटिव थिंग। अगर अदर इनकम देख ले तो 8 करोड़ से इंक्रीज होकर 32 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बट फिर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले तो 1000 करोड़ से 955 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो लिटिल बिट गिरावट है। बट एट द सेम टाइम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मोटा मोटी 689 करोड़ से इंक्रीज होकर 710 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और अब जब नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो बहुत ही लाजमी है कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 3.44 से इंक्रीज होकर 3.55 का देखने को मिल रहा है। तो स्लाइट तेजी देखने को मिल रहा है। बट क्या ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं? आई वुड से कि बहुत अच्छे नहीं है, बट स्टिल इट्स अ गुड काइंड ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बट एट द नेगेटिव थिंग क्या है इसमें, कंपनी का जो अदर इनकम के कारण यहाँ पे थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। बिकॉज अदर इनकम देखें तो 8 करोड़ से 32 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बढ़ोतरी है, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। अदरवाइज नॉर्मल ही था। अदरवाइज लिटरली बता रहा हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल था। 994 करोड़ से यहाँ फाइनेंसिंग मार्जिन एक्चुअली गिरा है 926 करोड़, तो गिरा था। ओके, बट अब इस शेयर में हमें आगे के लिए क्या करना है। अगर हम फंडामेंटल्स देखें कंपनी का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेयर अंडर वैल्यूड है अभी भी। ठीक है, 46,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है। हालांकि ऑर्डर बुक वगैरह काफ़ी अच्छा है इनका। स्टॉक का पी 16 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 23 का है। डेप्ट वगैरह देखेंगे नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन 97% का है, प्रॉफिट को 13% पर है। क्योंकि पीजी रेशियो लिटिल बिट ओवर वैल्यूड। इन्वेस्टर्स का भरोसा देखिए तो 75% तो अभी भी प्रोमोटर्स होल्डिंग करते हैं। एफ की होल्डिंग यहाँ पे 1.94 है, बट वही डी की होल्डिंग यहाँ पे 10% कर दिया, 10.92। इन्होंने काफ़ी रैपिडली अपना स्टेक इंक्रीज किया, 9.69 या 10.26, देन इट्स नाउ 10.92। वही पब्लिक के पास यहाँ पे 12% का मोटा मोटी स्टेक है। तो पब्लिक नहीं धीरे धीरे अपना मतलब क्या बोलते हैं, पेशेंस खो रहे हैं, एंड पेशेंस खो के लिटिल बिट बेच रहे हैं माल, बट उधर डीआईएस खरीद रहे हैं अपना माल। ठीक है ना। हाँ, अब इस शेयर में हमें टैकल क्या करना है। देखो, अच्छे लेवल्स पे अभी भी मिल रहा है, कोई इशूज़ नहीं है। ठीक है, अब इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म बढ़िया है शेयर, इस पर कोई डाउट नहीं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा है तो डिविडेंड ठीक ठाक मिल जाता है। एट द सेम टाइम एक ठीक ठाक डिविडेंड मिल जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट शॉर्ट टर्म में बोलेंगे तो शॉर्ट टर्म में गेंस वगैरह बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं शेयर में, ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में, बिकॉज काफ़ी स्लो मूवर है, बहुत ही स्लो मूवर है। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत स्लो मूवर है। अगर आप इसको ट्रैक करते हो तो बहुत ही स्लो मूवर है। ठीक है, बट अगर इसको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो ठीक ठाक है, अच्छा सा 600% का रिटर्न बना के दे तो अच्छा ही बोलेंगे। ठीक है, अब अगर देखें तो इसको क्या करना चाहिए अब इस लेवल्स पे, आई वुड से कि एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो, बिकॉज शेयर बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ज़्यादा अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म में। आप अगर शॉर्ट टर्म खिला रही हो तो भाई आराम से ये सब शेयर्स को छोड़ो, अच्छे कुछ शेयर्स को पकड़ लो। अच्छे मतलब सारे शेयर अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम जो स्लो थोड़ा फास्ट मूवर हो उनको पकड़ो, ताकि उसमें मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाए। यहाँ पे उतने बड़े कुछ मूवमेंट्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिलते, बहुत ही स्लाइट मूवमेंट्स है। अगर मूवमेंट्स आ भी जाते हैं बहुत टाइम के बाद, एक दो मूवमेंट्स आते हैं, देन वहाँ फिर से गिरावट हो जाता है। ऐसा काइंड ऑफ चल इस शेयर में चल रहा है अभी। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छा है शेयर, इस पर कोई डाउट नहीं है। एट द सेम टाइम अगर अभी के हिसाब से अगर आप निचले लेवल पे खरीदा है आपने शेयर, अगर आप सोच रहे प्रॉफिट बुकिंग, तो आउट नॉट से कि प्रॉफिट बुकिंग अगर कर लो, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आराम से बैठो, कोई भी इशूज़ नहीं। अगर आपके नज़र में कोई और शेयर्स है देन आप पकड़ सकते हो उस शेयर को, वो अलग एक टॉपिक है। ठीक है,
नाउ हमें आगे क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो यही अपना सकते हो, अगर आपका अलग कुछ है देख रहे हो तो भाई वहाँ से चले जाओ। अदरवाइज अगर आप इस शेयर में बैठना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में इस शेयर में बैठना चाहते हो तो आराम से बैठो, कोई भी इशूज़ नहीं है शेयर में, ठीक है। नाउ फ्रेश एंट्रीज अभी भी ले सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें फ्रेश एंट्रीज लेना है आपको, देन जा सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है आपको, ठीक है। नाउ कल का क्या रहने वाला है, आई वुड से कि थोड़ा तेज़ी रहने के चांसेस है, बिकॉज नेट प्रॉफिट वगैरह अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रो ग्रेट, तो ठीक ठाक एक तेज़ी देखने को मिलना चाहिए अगर मार्केट ने साथ दिया तो। अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया तो मे बी अगेन गिरावट देखने को मिल जाए, बिकॉज कोई भरोसा नहीं हो रहा है मार्केट का, कभी भी कुछ भी हो रहा है मार्केट में, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं फिर भी कोई शेयर नहीं भाग रहा, बिकॉज इसके रिजल्ट अगर देखोगे काफ़ी कॉन्स्टेंटली अच्छा खासा नेट प्रॉफिट वगैरह बना रही है कंपनी, इस पर कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम अच्छे प्रॉफिट्स के बाद भी शेयर काफ़ी मतलब 52 भी एक साल से ये एक ही लेवल्स पे अटका हुआ है, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी तरफ से कोई भी बाइंस रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।